नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित किया, वो भी टीवी पर, और ये बताया कि मेरा जो रशिया ट्रिप था वो क्यों हुआ। वो उन्होंने भी बताया तो ये कि वो 2 मिलियन टन गेहूं खरीदने गए थे और साथ में नेचुरल गैस खरीदने गए थे। क्या एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है गेहूं खरीदने के लिए? क्या एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नेचुरल गैस खरीदने के लिए जाना पड़ता है? आपके कंट्री में ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो कि आराम से यह काम कर सकती थी, तो इसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर का विजिट क्या जरूरी थी? इंडिया भी गैस खरीदता है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं? ये बात जो उन्होंने बताई पूरे कंट्री को, ये मानने लायक तो नहीं थी। कुछ और बात हुई, वो भी 3 घंटे लगातार। क्या 3 घंटे तक बात ये हुई कि हम 100 रुपये पे दे दो, नहीं 50 पे दे दो, महंगा है 75? ऐसी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। चांसेस ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत कुछ छुपा रहे हैं अपने कंट्री से और वर्ल्ड से, जो कि वो बताना नहीं चाहते। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इसी खबर पे वापस। गेहूं खरीदने के लिए आप वहां गए और गैस खरीदने के लिए आप वहां गए, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से तो बाहर हो चुका। अब जो कि जिस स्विफ्ट पेमेंट के थ्रू इंटरनेशनल बैंकिंग होती है, इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, वो स्विफ्ट पेमेंट से तो बाहर हो गया। अब आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट तो बंद हो गया कि आपके पास से वो डॉलर जाएगा कैसे वहाँ? और दूसरी चीज़, क्या आपको कहीं और से इशारा मिला था कि वहाँ जाना है, जाकर के ये एक सामान खरीदना है, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसा देना है? ये ऑर्डर्स कहाँ से आए थे? ये ऑर्डर्स किसने दिए थे? और अगर ये किसी ने ऑर्डर्स दिए थे, तो क्या आप ये बोलते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है? इनफैक्ट हमें पता है कि ऑर्डर्स कहाँ से आए थे, और हमें क्या, सारी दुनिया को पता है, कोई बोल नहीं रहा है, ये चाइना से आए थे। और चाइना के थ्रू ही ये डीलिंग हुई थी। चाइना इस वॉर में रशिया को स्ट्रेट सपोर्ट कर रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन सपोर्ट उसका ओपन है। आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है चाइना का रशिया के खिलाफ। और जब विंटर ओलंपिक्स में पुतिन गए थे, तब उन्होंने बताया होगा कि मैं ऐसा कुछ एक्शन लेने जा रहा हूँ, जिसके बाद चाइना ने आपको फोर्स किया कि मैं तो जा नहीं सकता, आप जाइए और जाकर के खरीद के आइए, पैसा उसको मिलेगा, पैसा उसके पास, उसको स्विफ्ट बैंकिंग से बाहर किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर अपने अपने इस ट्रिप को डिफेंड कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि हमारा डिस्कशन बड़ा अच्छा हुआ, और टाइम आने पे पता लगेगा कि कितना अच्छा डिस्कशन था। अच्छा डिस्कशन तो था, ये 3 घंटे क्या बात हुई ये नहीं समझ में आई। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं इंडिया में बड़ा इमोशनल इशू है, और लोग यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों की पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी है, अगर यूक्रेन पे हमला होने वाला था तो यूक्रेन ने वेस्ट और नेटो को कांटेक्ट किया होगा, और कांटेक्ट किया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। यूक्रेन वॉर से पुल आउट कर सकता था, यूक्रेन बोल सकता था, रिटर्न में दे सकता था कि हम नेटो कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। आज से 10 साल बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट को कैंसिल कर सकता था, तब तक वो हथियार इंपोर्ट करता रहता, और इंपोर्ट करने के बाद जब खुद स्ट्रांग हो जाता तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता था। यूक्रेन ने ये रास्ता नहीं अपनाया, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है, इमरान खान भी छुपा रहे हैं और बाकी वर्ल्ड भी छुपा रही है। ये क्या चीज़ है, अभी तक किसी किसी एनालिस्ट के सामने नहीं है। मैंने तो कहीं ये एनालिसिस नहीं देखी। 2 महीने पहले से, जब वॉर शुरू हुई उसके 2 महीने पहले से प्लेन यूरोप से और अमेरिका से लैंड कर रहे थे यूक्रेन में, और वो क्या लेके जा रहे थे किसी को नहीं पता है। कुछ हथियार लेके जा रहे थे ये पक्का है। स्वीडन ने भी सपोर्ट दिया, स्वीडन ने भी हथियार दिए, सब ने हथियार दिए। बोल रहे हैं 64 किलोमीटर लंबी लाइन है, और टैंकों की जो अंदर घुसना चाह रहे हैं कीव में, और अभी यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं, वो 64 किलोमीटर लंबी लाइन आएगी, ये तो पहले से पता था ना। तो अभी तक तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ, कोई ऐसा हमें दिखा नहीं कुछ ऐसा कि कहीं पे भी यूक्रेन झुका हो। एक हारती हुई पावर, यूक्रेन हार रहा है, हारता हुआ कंट्री, उसको एक जो कंट्री है जिसने अटैक किया है, वो बातचीत का, टॉक्स का एक ऑफर दे, और उसको हारता हुआ कंट्री रिजेक्ट कर दे, ऐसा कहीं सुना है? मैंने तो नहीं सुना। जो हार रहा होता है वो किसी भी सूरत हाल में वो चाहता है, पीस चाहता है, किसी भी सूरत हाल में अपने आप को बचाना चाहता है। और इन्होंने टॉक्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद दोबारा गए
टॉक्स में, तो वो टॉक्स कुछ ऐसी हुई जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो मैटर ये दिख रहा है कि यूक्रेन का कॉन्फिडेंस तो है। यूक्रेन के कॉन्फिडेंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या मिल रहा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों गए वहाँ पे? इमरान खान वहाँ गए जो कि चाइना से उनको ऑर्डर्स मिले थे वो पूरे करने, ये बात बड़ी क्लियर है। साथ में जो यूक्रेन की जो क्राइसिस थी, इस क्राइसिस के बारे में अमेरिका ने बोला कि हमने उन्हें, इमरान खान को पहले बता दिया था कि स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है और हमारा स्टैंड क्या है। ये जानने के बाद भी इमरान खान ने विजिट लगाई। इसका मतलब कोई प्रेशर था इमरान खान के ऊपर कि वो जाना चाह ही रहे थे, चाहे कुछ हो वो जाना चाह रहे थे, इसमें शक नहीं है। उसके बाद जिस दिन वो गए हैं उससे एक दिन पहले भी व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने बहुत क्लियर बोला कि एवरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री शुड वॉइस ऑब्जेक्शन टू पुतिन्स एक्शंस। और उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज तक इस हमले को क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो आप बोलिए कि अमेरिका से रिलेशंस खराब हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन एक वॉर को सपोर्ट करना मुझे नहीं लगता। उन्होंने बोला कि इस चीज़ को डिप्लोमेटिक एंगल से किया जा सकता था और इसको हम डिप्लोमेटिक एंगल से ठीक कर सकते थे। सारी बातें मैं मान लेता हूँ, डिप्लोमेटिक एंगल से आप ठीक कर सकते थे, लेकिन क्या आपने वहाँ जाकर कुछ ऐसी बात की कि वॉर ना हो, या आपने वॉर को कंडेम किया? एक स्टेटमेंट दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, ये बात भी अभी तक किसी के गले नहीं उतर रही है कि वहाँ पे वॉर चल रही थी, वॉर चलते हुए आपने अपना ट्रिप कट शॉर्ट क्यों नहीं किया? अगर आप वॉर के खिलाफ थे तो आप वहीं क्यों बैठे रहे? और उसके बाद 3 घंटे तक लंबा डिस्कशन, वॉर चल रही हो उस समय 3 घंटे तक लंबा डिस्कशन, दो कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ये करें कि मुझे गेहूं खरीदना है, मैं नहीं मान सकता इसको, ना मैं मान सकता ना कोई और मान सकता। बेवकूफ़ बना रहे हैं इमरान खान अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को, और साथ में पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट रशिया के साथ इनके जो रिश्ते हैं बेहतर हो रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी बेहतरी में ये गए थे। और साथ में अभी कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज इन्होंने साथ की हैं। हालांकि कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई था, बहुत अच्छा एलाई था। इस बात पे भी इमरान खान ने एक्सप्लेनेशन दिया। वो ये बोले कि हमने अमेरिका की वॉर लड़ी जिससे हमें ही 80,000 लोग खोने पड़े। अरे अमेरिका की वॉर लड़ी थी क्या? वो आपकी लड़ाई थी। आपको डर था कि सोवियत यूनियन आपके कंट्री में घुस जाएगा, अफगानिस्तान में आ गया, इसलिए आप लड़े थे। किसी अमेरिका की वॉर नहीं, और उसके बदले में आपको डॉलर्स मिले थे। आप तो डॉलर्स, आप तो जिसे बोलते हैं, आप तो लड़ाई पे, युद्ध पे ही चलते हैं। या अफगानिस्तान का युद्ध हो तो आपको मिलता है। आप अगर कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आपको उससे डॉलर मिलता है। आप तो डॉलर पे चलते हैं। तो डॉलर पे चलने के लिए उस समय आप अकेले नहीं, आपसे पिछले वाले भी उसी डॉलर पे चल रहे थे ना। तो सच तो ये कि आप डॉलर के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था जब कि अमेरिका ड्रोन अटैक हमारे ही कंट्री पे कर रहा था। भाई अमेरिका आपके कंट्री पे ड्रोन अटैक कर रहा था, आपकी परमिशन से कर रहा था, आपने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने उसकी सप्लाईज रोकी, अमेरिका के 90% सप्लाईज आपके कंट्री से जा रही थी, रोक देते कि हमारे कंट्री पे क्यों कर रहा था। ये सारे बहाने, ये सारी चीज़ें कहीं भी मैच नहीं करती, और मैच नहीं करती हैं तो मैटर सीरियस है। और अगर अपने कंट्री को उन्होंने जो बताया है कि मैं गेहूं खरीदने गया था, उसे गंदुम बोलते हैं उर्दू में, गंदुम खरीदने गए थे। गेहूं तो कोई भी कंट्री दे देता, कुछ और करने गए थे, चाइना के आदेश पे गए थे, कुछ बातचीत करने गए थे जो कि चाइना के प्रेसिडेंट खुद जाके नहीं कर सकते थे, शायद फ़ोन पे बताया गया होगा, और वही काम आप करने गए थे जो कि चाइना ने डिक्टेट किया था। असलियत ये। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।